यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 जो बेसिक फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फर्स्ट फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले का प्रूफ हम उठाएंगे। अभी तक हमने केवल क्या किया है? इन फार्मूले का उपयोग किया है। अब हम इन फार्मूले का क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखिए क्या होगा हमारे पास कि इन फार्मूलों का जब हम इन फार्मूलों का जब प्रूफ उठाएंगे तो इस प्रूफ में देखिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करना पड़ेगा। राइट एंगल तीनों में कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि प्रूव दैट, सपोज करिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दे दिया गया इक्वल टू कितना? कोसेक स्क्वायर। इसको प्रूफ करना ज्योमेट्रिकल मेथड से। किस मेथड से? ज्योमेट्रिकल मेथड से। अब यहां देखिए हम एक कंसीडर कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे हमको एक चीज ध्यान देना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर है? बी पॉइंट पे है। राइट एंगल ट्रायंगल कहां है? बी है। तो राइट एंगल एट बी 90 डिग्री, और ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखिए यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन हमने उठाया है वो किस एक्यूट एंगल के लिए? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल एक एंगल 90 होता है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है ये शुरू का ही ट्रिग्नोमेट्री का, कि जिस एंगल को हम लेते हैं, यदि हम ए एंगल ले रहे हैं तो ए के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। ए के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, और एस ए बी क्या हो जाएगा? उसका बेस। और हाइपोटेन्यूज तो है सेम रहेगा। हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम रहेगा। ए सी जो है वो सेम रहेगा। तो ए के लिए जब हम ले रहे हैं तो बी सी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर है, लेकिन ए बी परपेंडिकुलर है किसके लिए? एंगल सी के लिए। और जब हम एंगल ए की बात करेंगे तो बी सी परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रूव करने के लिए तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ये स्टेप्स लिखेंगे कि राइट एंगल एट बी है। अब उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में हम क्या? राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो हमने इसमें अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है तो एसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू कितना? प्लस कितना? बेस कितना है? ए बी स्क्वायर। बेस ए के लिए ए बी जो होगा वो बेस होगा। मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यदि उस एंगल से सटी हुई जो साइड है जो परपेंडिकुलर बना रही है, वो साइड क्या कहलाएगी? आपकी बेस कहलाएगी। क्योंकि यदि हम सी लेते हैं तो बी सी बेस होगा, ए लिए तो ए बी बेस होगा। तो हमने रख दिया ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे 3 स्टेप्स हैं, यहां पर 3 स्टेप्स हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में भी तीन स्टेप्स है। हर प्रूफ में 2 एक साइड है, एक दूसरे साइड है। ठीक है, 2 एक साइड है, एक सिंगल साइड इक्वल के दूसरी तरफ। यहां पे जो हमको गौर करना है, यदि मान लीजिए हमको इसमें से कोई भी क्वेश्चन दिया गया तो हम सबसे पहले सिंगल वाली साइड देखेंगे। क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे पहला यदि हमको सपोज करिए फर्स्ट प्रूफ करने के लिए दिया तो हम राइट हैंड साइड जहाँ पे सिंगल साइड, डबल एक तरफ है, 2 टर्म्स एक तरफ है और एक सिंगल टर्म एक तरफ है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ सिंगल साइड क्या है? AC स्क्वायर है, और यहाँ 2 टर्म्स यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसी चीज से हम डिसाइड करेंगे अगली स्टेप। ये प्रूफ कर पहला प्रूफ फर्स्ट प्रूफ करने के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे? इसको 1 लाना है, यानी इक्वल के साइड जो सिंगल है वहां पे हमको कितना लाना है? 1 लाना है। इसके सिंगल साइड में क्या है? सिंगल साइड में जहाँ 2 टर्म एक तरफ हो गई 1 और tan स्क्वायर, और ये क्या है? सेक स्क्वायर। इसको हमको 1 लाना है तो यहाँ इस तरफ कितना लाना? सेक स्क्वायर आना है, ये कितना जाएगा? सेक स्क्वायर लाना है। यहाँ पे क्या लाना है? इस टर्म में क्या लाना है? कोसेक स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां तक की स्टेप तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम है।
अब सपोज करिए हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करने को दिया, मेथड पे ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। इसको इक्वल में कितना दिया है 1, यहाँ सिंगल टर्म क्या है AC स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या करेंगे डिवाइड बाय AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, क्योंकि देखिए यदि हमको ये प्रूव करने के लिए दिया है 1 तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 लाना है, तो AC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तभी ये चीज क्या आएगी 1 आएगी। डिवाइड बाय AC स्क्वायर बोथ द साइड्स, आपने डिवाइड कर दिया किससे AC स्क्वायर से, तो यहां पे क्या बन गया देखिए AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा देखिए BC स्क्वायर अपॉन क्या AC स्क्वायर, प्लस यहां भी क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से हर एक दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया, यहां पे दोनों टर्म के साथ डिवाइड होगा। बस यहीं पे डिसाइड होता है कि हमको कौन सा प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है या ये प्रूफ करना है या ये प्रूफ करना है। तो अभी अपन कौन सा प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट वाला, इधर हमको 1 लाना है, तो AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कट गए, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 1 आ गया, इक्वल टू देखिए ये कितना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, प्लस यहां लिख सकते हैं हम AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया, यहां तक बात आई समझ में। अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल A ले रहे हैं, तो देखिए BC अपॉन AC, A के लिए BC क्या होगा, BC क्या होगा परपेंडिकुलर, और AC क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये 1 इक्वल टू आप क्या लिख दोगे यहाँ पे BC की जगह हम क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, प्लस यहां क्या लिखते हैं AB को मैं क्या लिख दूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हमने देखा तो BC के क्या है एंगल A के लिए है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरिपुर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा फर्स्ट नंबर का होगा साइन, तो ये क्या आएगा 1 यहां आपने लिखा इक्वल टू, इसको लिख दीजिए साइन, लेकिन साथ में एंगल लिखना पड़ेगा, तो किस एंगल के लिए ये बातें हो रही हैं A के लिए, तो साइन A का होल स्क्वायर, प्लस ये चीज क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा कॉस A का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब हम क्या कर देंगे इसको देखिए, इसको 1 रहने दिए, इक्वल टू क्या बन गया साइन, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ऐसा लिख सकते हैं। ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, लिखने का तरीका है ये। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया, और यही हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करना था, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड। तो क्या डिसाइड किया यहाँ पे, इस जगह यहां तक सबका सेम कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद आपको डिवाइड करना है। AC स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, BC से डिवाइड कर सकते हैं और AB से। जब हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको फर्स्ट वाला मिलेगा, क्योंकि इक्वल में क्या है 1 है। यहां तक बात आई समझ में। ये फर्स्ट का प्रूफ आपको इतना करना है। यदि ये वाला क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए तो आप ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये बातें लिखेंगे, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए आप ये स्टेप को फॉलो करते हुए इसको प्रूफ कर देंगे। यहां तक आ गई बात समझ में। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को प्रूव करना है। हमको किसको प्रूव करना है, सेकंड वन वाले को। तो सेकंड वन वाले में देखिए इक्वल के बाद सिंगल वाली टर्म में क्या है, इक्वल के बाद सिंगल वाली टर्म में क्या है सेक स्क्वायर ए। यहां तक आप मिटा दीजिए, ये पूरा रब हो जाएगा, यहां से हट जाएगी, स्टेपिंग पलट जाएंगी, ये हमने हटा दिया सबको। अब हम सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं। तो जो AC स्क्वायर से हमने डिवाइड किया था, तो अब देखिए अब हम किससे डिवाइड करेंगे, ये ध्यान देना है आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है सेक, तो साइन कॉस टेन
कॉट सेक, सेक कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको देख रहे हैं सिंगल वाली टर्म, तो सिंगल यहाँ क्या है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या है, वहां देखिए AB जो है, A के लिए हम बात कर रहे हैं, AB क्या है, बेस है। तो हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, यदि हमको सेकंड प्रूफ करना है तो ये बनता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो AC हाइपोटेन्यूज हो गया, AC देखिए हाइपोटेन्यूज है, और बेस क्या करेगा, A के लिए AB कहलाएगा। तो डिवाइड हम किससे कर देंगे इसको, AB स्क्वायर से, किससे हमने डिवाइड कर दिया, AB स्क्वायर से। तो ये कहां से हमको पता चला कि हमको AB स्क्वायर से डिवाइड करना है, हमने क्या देखा यहाँ पे इक्वल के बाद सिंगल टर्म कौन सी है, सेक है, ताकि यहां पर क्या आए, सेक आए, यहाँ पे क्या है, सेक आए, तो सेक इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हम हाइपोटेन्यूज AC अपॉन बेस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। हमने AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सेम स्टेप चलेगी यहाँ पे, देखिए AC स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, देखिए BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये आ गया। AB हमको पता कैसे चला, ये क्लियर हो गया, यहाँ सेक लिखा हुआ है, तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, AB से। अब देखिए ये क्या हो गया, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, पूरा कट गई टर्म, तो यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ये आ गया। अब देखिए AC अपॉन AB क्या होगा, AC अपॉन AB क्या बनेगा, सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC क्या कहलाएगा, देखिए BC एंगल A की ही हम बात कर रहे हैं, BC क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या होगा, बेस होल स्क्वायर प्लस कितना, 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो गया, सेक A, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए सेक A का होल स्क्वायर, स्टेपिंग ऐसे लिखनी है, ये तो बहुत छोटी स्टेप्स हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, साइन कॉस 10, तो ये कितना होगा, 10 A का होल स्क्वायर प्लस कितना, 1, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 10 स्क्वायर A प्लस कितना, 1, ये हमने बना दिया। ये देखिए यही स्टेप है, इसको आप पलट करके लिख सकते हैं, और 1 प्लस 10 स्क्वायर A, 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर A, ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ, ये आ गया, ये आपका सेकंड वाला प्रूफ आ गया। यदि सेकंड प्रूफ आएगा तो आपको इतना करना, ये ध्यान देना, ये स्टेप डिसाइड करती है आपको कि आपको डिवाइड किससे करना है। अब हम आएंगे किस स्टेप में, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप, थर्ड वाले में क्या देखिए, सिंगल साइड में क्या है, इक्वल के सिंगल साइड में क्या है, कोसेक है, और कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर। अब डायग्राम में देखिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, BC स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर दिए, BC स्क्वायर से, ये तो ये सेक का प्रूफ होगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए जब हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया बोथ द साइड्स, तो क्या हो गया, ये AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये तीनों में डिवाइड हो गया, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC होल स्क्वायर
ये BC² कट गए तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस ये हो गया AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। अब देखिए AC अपॉन BC क्या है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल ए के सामने है, देखिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कितना, AB क्या है, AB बेस है, अपॉन BC क्या है, परपेंडिकुलर, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनेगा, कोसेक ए, क्या बनेगा, कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट होगा, तो 1 प्लस कितना हो गया कॉट ए का होल स्क्वायर, ये चीज आई। अब ये स्क्वायर अंदर चले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही देखिए ये प्रूफ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं और करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये क्या हो गया आपका थर्ड वाले का प्रूफ हो गया। तो यदि थर्ड वाला प्रूफ आता है तो आप इस तरीके से इतनी स्टेप्स लिखेंगे, तो फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ, तीनों में से, और ये कहलाता है क्या, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। तो यहाँ तक की स्टेप तो सब में सेम आती है, फिर अलग अलग हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का डिसाइड करता है कौन, इक्वल के बाद जो सिंगल टर्म है उसके देखते हैं कि अपॉन में क्या है। इसको 1 लाना है तो हम इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और जो तीसरा बच गया AB स्क्वायर, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, AB स्क्वायर। तीनों का प्रूफ किया गया है और इन तीनों को आपको प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आता है, इन तीनों क्वेश्चंस में से, एनुअल एग्जाम में। ओके, थैंक यू।